बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर और घना जंगल था जहाँ हर जानवर अपनी दुनिया में खुश था। पर उसी जंगल में एक बंदर रहता था जो खुद को सबसे बुद्धिमान समझता था, पर असल में था सबसे बड़ा मूर्ख। इस जंगल में मुझसे समझदार कोई नहीं। शेर राजा होगा पर अक्ल तो मुझ में है। लोमड़ी चालाक होगी पर मेरी तरह तेज नहीं। और वो मोर बस नाचना जानता है। अरे बंदर भाई, आज फिर अपने ज्ञान की बारिश कर रहे हो क्या? क्यों नहीं करूं? आखिर सच्चाई तो यही है कि मैं सबसे अक्लमंद हूँ। वाह रे बंदर, तुम तो पूरे जंगल के शिक्षक बन गए हो। चलो एक सवाल पूछता हूँ, बताओ आलू नीचे होता है या पेड़ पर? ये तो बहुत आसान सवाल है। आलू पेड़ पर उगता है, ये तो बच्चा भी जानता है। क्या पेड़ पर? अरे मूर्ख, आलू जमीन के नीचे होता है। तूने गलत सुना मोर। जमीन में आलू का बीज होता है पर असली आलू तो ऊपर पेड़ पर ही लटकता है, जैसे आम लटकते हैं। हे भगवान, तेरा तो दिमाग पूरी तरह उल्टा है। चल खुद चलकर खेत में देख लेना, आलू मिट्टी के नीचे होता है। नहीं, तू झूठ बोलता है। मैंने अपने सपने में देखा था पेड़ पर आलू लटक रहे थे, और सपनों में कभी झूठ नहीं होता। सपने में देखे हुए आलू असली नहीं होते हैं बंदर महाराज। अरे वाह, यहाँ तो बड़ी बहस चल रही है। क्या मामला है मोर? कौन किस बात पर लड़ रहा है? लोमड़ी बहन, ये बंदर कहता है कि आलू पेड़ पर उगता है। अब तुम ही बताओ, क्या ये सही है? बंदर भाई, अगर आलू पेड़ पर होता तो किसानों को खेत जोतने की क्या जरूरत थी? सब पेड़ों से तोड़ते और टोकरी में भर लेते। तुम दोनों मुझे बेवकूफ समझते हो क्या? मैंने अपनी आंखों से देखा है, आलू पेड़ पर लटकते हैं। कहाँ देखा था तुमने? सपने में या बंदर लोक में? नहीं, अपने सपने में नहीं, अपने ज्ञान में देखा है। मैं इतना समझदार हूँ कि शेर राजा भी मुझसे सलाह लेता है। अब शेर राजा भी तुझसे सीखने लगा। कभी तो खुद की तारीफें करना बंद कर बंदर महाराज। मैं झूठ नहीं बोलता, तुम दोनों बस मेरी बुद्धिमत्ता से जलते हो। अरे अरे, इतना गुस्सा क्यों? चलो फिर फैसला कर लेते हैं। हम दोनों राजा शेर के पास चलते हैं, वही बताएगा कि आलू पेड़ पर होता है या जमीन के नीचे। बहुत अच्छा, चलो अब पता चल जाएगा कि असली अक्ल किस में है। इस तरह मूर्ख बंदर, मोर और लोमड़ी शेर के दरबार की ओर निकल पड़े। जंगल के बाकी जानवरों में भी चर्चा फैल गई। आज तो बंदर की बुद्धिमानी की पोल खुल जाएगी। सुबह का समय था। जंगल का शाही दरबार लगा था। राजा शेर अपने सिंहासन पर बैठा सबकी समस्याएं सुन रहा था। तभी 3 जानवर, बंदर, मोर और लोमड़ी दरबार में पहुंचते हैं। कहो, क्या समस्या है? जंगल में फिर कौन सा नया तमाशा हो गया? महाराज, आज दरबार में एक बहुत अजीब बात लेकर आए हैं हम। हमारे मित्र बंदर जी कह रहे हैं कि आलू पेड़ पर उगता है। क्या कहा? आलू पेड़ पर? हाँ महाराज, बिल्कुल सही सुना आपने। आलू पेड़ पर ही होता है। मोर और लोमड़ी दोनों गलत हैं। अब तो बंदर की अक्ल घास चरने चली गई। नहीं भाई, अब तो ये पेड़ पर आलू चरने चला गया है। हंसो मत, तुम सब अज्ञानी हो। मैंने खुद देखा है आलू पेड़ की डाल पर लटकते हुए। अरे बंदर भाई, तुमने जो देखा वो आलू नहीं, कटहल होगा। या फिर केला उल्टा देखकर तुम्हें आलू लग गया होगा। नहीं, मैं मूर्ख नहीं हूँ। तुम सब मुझसे जलते हो क्योंकि मैं सबसे ज्यादा जानकार हूँ। चुप रहो सब। अब मैं खुद देखूंगा कौन सही है। लोमड़ी, तुम और मोर बंदर को खेत में ले जाकर दिखाओ कि आलू कहाँ उगता है, पेड़ पर या जमीन के नीचे। आज्ञा स्वीकार है महाराज। अब देखना तेरे सपनों के आलू कहाँ मिलते हैं। ठीक है, चलो मैं सबको साबित कर दूंगा कि मैं सही हूँ। इस तरह तीनों निकल पड़े आलू की सच्चाई जानने। लोमड़ी और मोर को पहले से पता था कि बंदर फंसेगा, पर फिर भी वे मजे लेने के लिए साथ चल पड़े।
देखो बंदर भाई, किसान मिट्टी खोदकर आलू निकाल रहे हैं। अब बताओ, पेड़ पर है या नीचे? वो तो शायद नीचे गिर गए होंगे। असल में पेड़ पर होते होंगे, हवा से नीचे आ गए। अरे वाह, अब तू कहेगा कि पेड़ खुद उल्टा था और आलू ऊपर चिपके थे। तुम दोनों मेरा मजाक उड़ा रहे हो। महाराज को सब बताऊंगा कि तुम लोगों ने मुझे धोखा दिया है। महाराज, ये दोनों मुझे बेवकूफ बना रहे हैं। जानबूझकर जमीन में आलू गाड़ दिए ताकि मुझे झूठा साबित करें। महाराज, हमने तो कुछ नहीं किया। आलू हमेशा से नीचे ही उगता है और सब जानते हैं। बंदर, जब सच्चाई सामने है फिर तू मान क्यों नहीं लेता? क्योंकि मैं सही हूँ। जो मैंने देखा वही सच है, बाकी सब झूठ है, यहाँ तक कि ये दरबार भी। बस, अब बहुत हो गया। जिसे अपनी गलती नहीं दिखती उसे जंगल की अक्ल नहीं, सजा मिलती है। शेर राजा का धैर्य अब टूट चुका था। उसने फैसला किया कि बंदर को उसकी मूर्खता का असली सबक सिखाया जाएगा। पिछले दिन की बहस ने पूरे जंगल को हिला दिया था। अब सबकी नजरें राजा शेर पर थीं, जो ये तय करने वाले थे कि मूर्ख बंदर के साथ क्या किया जाए। बंदर, कल तुमने ना सिर्फ झूठ बोला बल्कि दरबार का भी अपमान किया। क्या तुम्हें अब भी लगता है कि आलू पेड़ पर उगता है? महाराज, मैंने अपनी आंखों से देखा है। आप चाहे जो सजा दें, पर मैं गलत नहीं हूँ। महाराज, अगर अनुमति हो तो मैं इस बंदर की परीक्षा लेना चाहती हूँ। ठीक है लोमड़ी, लेकिन याद रखो, आज के बाद जंगल में मूर्खता को कोई जगह नहीं मिलेगी। देखो बंदर, इस पेड़ के नीचे जमीन खोदो। अगर आलू पेड़ पर होता है तो यहाँ कुछ नहीं निकलेगा, पर अगर नीचे निकला तो मान लेना कि तुम मूर्ख हो। ठीक है, खोदता हूँ, पर साबित हो जाएगा कि मैं सही हूँ। बंदर ने जोर जोर से खोदना शुरू किया। पसीना बहा, मिट्टी उड़ने लगी और तभी अरे देखो, कुछ निकला है नीचे से। देखा, कहा था ना, आलू नीचे गिर गया होगा पेड़ से। अरे ओ समझदार बंदर, आलू पेड़ से नहीं गिरा, वहीं उगा है जहां सब जानते हैं, नीचे। नहीं, ये तो अब पेड़ से गिरा होगा। वो देखो, शायद और भी लगे होंगे ऊपर। अब तू कहेगा पत्ते ही आलू बन गए। जिसे अपनी गलती नहीं दिखती उसे जंगल की अक्ल नहीं, सजा मिलती है। महाराज, मैं तो बस मजाक कर रहा था। मजाक नहीं, ये अहंकार है। तुम्हें सजा दी जाती है। 1 साल तक तुम दरबार की सफाई करोगे ताकि तुम्हारे भीतर से ये झूठ और जिद निकल जाए। महाराज, मुझे लगता है अब ये कभी किसी के साथ बहस नहीं करेगा। हाँ, अब ये सिर्फ आलू की जगह झाड़ू उठाएगा। स्टोरी का मॉरल है, मूर्ख के साथ बहस करने वाला भी मूर्ख कहलाता है। जो सच्चाई को नहीं मानता वो खुद अपने अपमान का कारण बनता है।